अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ द टिश्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ द टिश्यू। पहला टिश्यू जो इसमें हमने अब देखना है दैट इज द एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू बेटा एक ऐसा टिश्यू है जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को बेटा कवर करता है, डिफरेंट ऑर्गन्स को लाइन करता है। सो दैट इज व्हाई हम इसको कवरिंग टिश्यू बोलते हैं। एपिथेलियल टिश्यू को हम बेटा कवरिंग टिश्यू बोलते हैं। इट इज अ कवरिंग टिश्यू। ये कवरिंग टिश्यू माना जाता है और वी कैन से इट इज अ लाइनिंग टिश्यू बिकॉज इट लाइन्स, इट कवर्स द डिफरेंट ऑर्गन्स, इट कवर्स द डिफरेंट ऑर्गन्स। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज लाइनिंग टिश्यू और कवरिंग टिश्यू, लाइनिंग टिश्यू। और वी कैन से इट मेक्स द सरफेस ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स। आपके बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है, वेदर दे आर द इंटरनल ऑर्गन्स और द एक्सटर्नल ऑर्गन, जैसे कि स्किन है, स्किन इज एन ऑर्गन, इसको ये कवर करता है, उसकी सरफेस को ये बनाता है। या डिफरेंट ऑर्गन जो ग्लैंड्स आपके बॉडी में है, इंटेस्टाइन्स आपके अंदर है, कोई भी ग्लैंड आपके बॉडी में, कोई भी ऑर्गन आपके बॉडी में, उसकी सरफेस को ये कवर करता है। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज सरफेस मेकिंग टिश्यू। तो हमने यहाँ पे लिखा है कवरिंग टिश्यू क्योंकि कवर करता है, लाइन करता है। दैट इज नोन एज कवरिंग टिश्यू, लाइनिंग टिश्यू और सरफेस मेकिंग टिश्यू। ये सरफेस को बनाता है, सरफेस मेकिंग टिश्यू। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे आपको ये स्मॉल, ये स्टोमक है, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे अंदर से इस तरह से अगर आप इंटरनली देखोगे, ये इसकी इंटरनल सरफेस है, स्टोमक की इंटरनल सरफेस। अंदर से आप देखोगे यू विल सी द एपिथेलियल टिश्यू इज देयर। अगर आप इसकी बाहर वाली सरफेस देखोगे, बाहर वाली सरफेस देखोगे, वहां पे भी आपको किसकी कवरिंग देखने को मिलेगी? एपिथेलियल टिश्यू। बाहर से भी ये कवर करता है, अंदर से भी। अगर ये कोई ऑर्गन है, यहां से बाहर से इसकी ये जो सरफेस है, ये सरफेस है, यहां से एपिथेलियल टिश्यू होगा और अंदर से भी क्या होगा? एपिथेलियल टिश्यू। बीच में और कोई टिश्यू हो सकता है। इट मे बी द मस्कुलर टिश्यू, इट मे बी द नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन्स इसके अंदर होंगे, इसके अंदर मसल्स होंगे। स्टोमक के अंदर मसल्स भी होते हैं, स्टोमक के अंदर न्यूरॉन्स भी होते, बट बाहर से और अंदर से जो टिश्यू होता है दैट इज द एपिथेलियल टिश्यू। दैट मीन्स एपिथेलियल टिश्यू पूरे इस ऑर्गन की सरफेस को बनाता है, उसकी सरफेस को कवर करता है, उसकी सरफेस को लाइन करता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सरफेस मेकिंग टिश्यू। अंदर से भी ये सरफेस को कवर करता है, बाहर से भी सरफेस को कवर करता है, या वी कैन से ये कवर करता है। इज अ कवरिंग टिश्यू, इज अ लाइनिंग टिश्यू और इट इज अ सरफेस मेकिंग टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे ऑर्गन हमने दिखाया, बाहर से भी इसे कवर किया, अंदर से भी कवर किया, इसलिए हम इसको बोलते हैं सरफेस मेकिंग टिश्यू है, लाइनिंग टिश्यू और इट इज अ कवरिंग टिश्यू। अब यही एपिथेलियल टिश्यू जो है बेटा, अगर हम एपिथेलियल टिश्यू को देखेंगे, एपिथेलियल टिश्यू का ऑरिजिन हमने कल देखा था। एपिथेलियल टिश्यू का ऑरिजिन जो है वो 3 जर्म लेयर से वो ऑरिजिन होता है। एक्टोडर्म से भी ऑरिजिन होता है, एंडोडर्म से भी ऑरिजिनेट होता है और मेसोडर्म से भी, वो हमने कल देखा था। एंड यहाँ पे इसके बाद अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, एपिथेलियल टिश्यू की प्रॉपर्टीज, कुछ फीचर्स देखेंगे। उनमें से पहला फीचर जो है, इसकी सेल्स जो होती है वो टाइटली पैक्ड होती है। सेल्स जो होती है वो टाइटली पैक्ड होती है। अगर एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स को मैं बनाऊंगा, ये एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स होती है, ये सेल्स है, एक सेल, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है। इस तरह से ये सेल जो होती है बिल्कुल नजदीक नजदीक होती है और विद इसके बीच में थोड़ी सी गैप होती है, बीच में थोड़ी सी गैप होती है। इसका मतलब ये जो एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो टाइटली पैक्ड होती है। तो हम लिख सकते हैं जो ये एपिथेलियल टिश्यू है, सेल्स जो इसकी हैं, सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ये सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर बेटा आर टाइटली पैक्ड, ये टाइटली पैक्ड होती है। विद इनके बीच में जो स्पेस है, दैट स्पेस इज नोन एज इंटरसेल्यूलर स्पेस।
यहां पे जो स्पेस है बेटा वो बहुत ही कम है, तो मैं लिख सकता हूं सेल्स जो है वो टाइटली पैक्ड होती है विद लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेस, विद लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेस, इंटरसेल्यूलर स्पेस। या फ्लूइड भी इस स्पेस के अंदर जो फ्लूइड होगा वो भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा। सो सेल्स जो है वो टाइटली पैक्ड होती है, बीच में जो स्पेस होती है वो बहुत ही कम होती है, फ्लूइड जो है वो इंटरसेल्यूलर फ्लूइड बहुत ही कम होता है, राइट। तो ये पहला फीचर जो है इसका एपिथेलियल टिश्यू का, इसकी जो सेल्स होती है वो टाइटली पैक्ड होती है और बीच में जो स्पेस होती है वो बहुत ही कम होती है। एंड यही एपिथेलियल टिश्यू जो है ये बेटा रेस्ट करता है एक मेम्ब्रेन के ऊपर, एक मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसको हम बेटा बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो आप लिखोगे ये जो ये सेल्स हैं, सेल्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू, सेल्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट्स on the basement membrane, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो अगर मैं यहां पे सेल्स बनाऊंगा, फिर से बनाऊंगा मैं सेल्स को, ये सेल मैं यहां पे बनाऊंगा, ये एक सेल, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, इनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही कम है, फ्लूइड भी कम ही होगा, इंटरसेल्यूलर फ्लूइड। अब नीचे जो है सेल जो है नीचे इसकी एक मेम्ब्रेन होती है, एक नॉन सेल्यूलर, ये सेल्स की नहीं बनी होती है, एक नॉन सेल्स की बनी नहीं होती है, नॉन सेल्यूलर मेम्ब्रेन है। नीचे नीचे एक मेम्ब्रेन मैंने बनाई, इस मेम्ब्रेन को बेटा बोलते हैं हम बेसमेंट मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है क्या, इट इज अ नॉन सेल्यूलर लेयर, ये सेल्स की नहीं बनी, ये प्रोटीन की बनी होती है, इसमें फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा फ्लूइड मैट्रिक्स होता है और प्रोटीन होते हैं, नॉट सेल्स। ये सेल्स की नहीं बनी होती इसलिए हम इसको बोलेंगे नॉन सेल्यूलर है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है बेटा एक नॉन सेल्यूलर लेयर है, ये नॉन सेल्यूलर लेयर। बेसमेंट मेम्ब्रेन बेटा एक नॉन सेल्यूलर लेयर, इट इज नॉट मेड अप ऑफ द सेल्स। तो इस मेम्ब्रेन को, इस लेयर को हम बेटा बोलते हैं बेस। इसी के ऊपर कौन रेस्ट करता है, ये एपिथेलियल टिश्यू, ये एपिथेलियल सेल जो है इसी के ऊपर होती है। हमेशा हर कोई एपिथेलियल टिश्यू, हर कोई एपिथेलियल सेल या एपिथेलियल टिश्यू, इसके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन जरूरी होती है। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन जरूरी आसान, राइट। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो यहां पे है, यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन आसन, ये जो ये बेस, इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। इसका अपर वाला पार्ट अगर बात इसका अपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ऊपर वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो ऊपर वाला हिस्सा जो है, इसको यही सेल सिक्रीट करती है। ये जो ये एपिथेलियल सेल्स है ये सिक्रीट करती है। फिर से बोलूंगा, इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन का ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको बनाता कौन है, दैट इज मेड बाय द एपिथेलियल सेल। इसको सिक्रीट कौन करता है, एपिथेलियल सेल्स। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का ये ऊपर वाला पोर्शन जो इसको हम बोलते हैं बेसल लैमिना, इस वाले पोर्शन को, इस ऊपर वाले पोर्शन को, इसको हम बोलते हैं बेसल लैमिना। लैमिना मीन द लेयर, बेसल लैमिना। बेसमेंट मेम्ब्रेन का ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको हम बेसल लैमेला बोलते हैं। अब ये बेसल लैमेला जो है इसको बनाता कौन है, इसको बनाता है, यहां पर मैं लिखूंगा बेसल लैमेला जो है, बेसल लैमेला इज secreted, it is secreted by the epithelial cells itself, epithelial cells itself।
ऊपर वाला हिस्सा बेसल लैमेला कहलाता है, जिसको कौन सिक्रीट करता है? एपिथेलियल सेल्स खुद ये सिक्रीट करती हैं। ऊपर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं बेसल लैमिना। वाला इसी का नीचे वाला हिस्सा जो है, नीचे वाला, इसको हम बोलते हैं फाइब्रस लैमिना। दिस मच पोर्शन, जो नीचे वाला हिस्सा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं फाइब्रस लैमिना। अब ये फाइब्रस लैमिना बेटा कौन सिक्रीट करता है? ये जो फाइब्रस लैमिना यहां पे, इसको कौन सिक्रीट करता? इट इज सिक्रीटेड बाय द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। इसके नीचे और एक टिश्यू होता है जिसको हम बेटा बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। यहां पे इसके नीचे में बनाऊंगा, यहां पे ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है, इसको मैं, ये वाला पोर्शन, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू। फिर से, दिस इज द एपिथेलियल टिश्यू, इट रेस्ट्स ऑन द मेम्ब्रेन, दैट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, दैट इज नोन एज द बेसल लैमिना व्हिच इज सिक्रीटेड बाय द सेल इटसेल्फ। इसका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन का जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं फाइब्रस लैमिना व्हिच इज सिक्रीटेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू। इसका मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या प्रेजेंट होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो आप लिखोगे, ठीक है, आप लिखोगे किसको? आप लिखोगे फिर से, किसको लिखोगे? इस फाइब्रस लैमिना को। फाइब्रस लैमिना इज सिक्रीटेड बाय, इट इज सिक्रीटेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू। यहां पर मैंने लिखा है कनेक्टिव टिश्यू सिक्रीट करता है। दिस फाइब्रस लैमिना इज सिक्रीटेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू, So epithelial tissue, then the basement membrane and the connective tissue। ये अरेंजमेंट आपको पता होना चाहिए कि epithelial tissue के नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है, राइट। अब और एक फीचर आप लिखोगे, ये epithelial tissue जो बेटा है, ये epithelial tissue एक ऐसा टिश्यू है विच इज नॉन वेस्क्यूलर टिश्यू, एक ऐसा टिश्यू है विच इज नॉन वेस्क्यूलर। तो यहां पर मैं और एक प्रॉपर्टी और एक फीचर इसका लिखूंगा। ये जो एपिथेलियल टिश्यू है बेटा, एपिथेलियल टिश्यू इज a non-vascular tissue, non-vascular, it is a non-vascular tissue, it is a non-vascular tissue। हमें पता है वैस्कुलर टिश्यू हमने कल ही देखा था। वैस्कुलर टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है विच इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल। वैस्कुलर टिश्यू मीन्स वो टिश्यू जिसमें ब्लड वेसल्स होंगे, ब्लड सप्लाई होती है। नॉन वैस्कुलर टिश्यू वो टिश्यू होता है जिसमें ब्लड वेसल्स होती ही नहीं है। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल्स होती ही नहीं है, ब्लड कैपिलरीज ही नहीं है, ब्लड कैपिलरीज आर एब्सेंट इन एपिथेलियल टिश्यू। अगर अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन, अगर ब्लड वेसल्स है ही नहीं, अगर एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल्स है ही, अगर ब्लड वेसल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर है ही नहीं, तो इस एपिथेलियल टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स कौन देता है? इस एपिथेलियल टिश्यू को ग़िज़ा कौन देता है? इस एपिथेलियल टिश्यू को ग्लूकोज कौन प्रोवाइड? इस एपिथेलियल टिश्यू को ऑक्सीजन कौन देता है? बिकॉज हर कोई सेल जो है उसके इर्द गिर्द क्या होती है? ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी से ही ग्लूकोज जाता है सेल्स के अंदर, ब्लड कैपिलरी से ही ग्लूकोज जाएगा सेल के अंदर। अब अगर इस टिश्यू के अंदर ब्लड कैपिलरीज है ही नहीं, इट इज नॉन वेस्कुलर टिश्यू, ब्लड कैपिलरीज है ही नहीं, ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट देयर, तो इस टिश्यू को ग़िज़ा कौन देता है? अगर ये ब्लड वेसल्स यहाँ पे एब्सेंट है, ये मैंने सेल बना एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज द एपिथेलियल टिश्यू। मैं कह रहा हूं ये जो एपिथेलियल टिश्यू, इसके इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज हैं ही नहीं, इनके अंदर ब्लड कैपिलरी, इनके ऊपर ब्लड कैपिलरीज होती नहीं, तो ग़िज़ा इनको कौन देता है? इनको सर्वाइव कर रहे हैं, ये कैसे सर्वाइव करते हैं, राइट? तो इनको ग़िज़ा कौन देता है?
गुजा कौन देता है? एक्चुअल में गुजा जो आता है दैट कम्स फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू, दैट कम्स फ्रॉम दिस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इट इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। कनेक्टिव टिश्यू इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट हियर। ब्लड वेसल्स कहां पे बेटा प्रेजेंट होती है? इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। अब जब इसको गुजा मिलेगा, ब्लड कैपिलरीज इसको गुजा देंगे, शाबाश, मिसाल इसने इनको ऑक्सीजन दिया, ब्लड वेसल ने ऑक्सीजन दिया किसको? कनेक्टिव टिश्यू को। इसने गुजा दिया ग्लूकोज इसको अमाइनो एसिड्स मिले, तो वो ऑक्सीजन जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन में जाता है, ग्लूकोज बेसमेंट मेम्ब्रेन में जाता है, देन किसके अंदर जाता है? इन एपिथेलियल सेल्स के अंदर जाता है। इसका मतलब जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? हम देखो बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन, बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल्स है ही नहीं, तो ब्लड वहां पे तो ब्लड वेसल डायरेक्टली सप्लाई नहीं कर सकते। वहां से जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है, वहां से मटेरियल पहले कनेक्टिव टिश्यू में जाएगा, देन बेसमेंट मेम्ब्रेन में, देन एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स को ये फूड मिलेगा, उनको गुजा मिलेगा, उनको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, उनको ऑक्सीजन मिलेगा। सो इफ इट इज ए नॉन वेस्कुलर टिश्यू, कहां से गुजा आता है? इट कम्स फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन। सो न्यूट्रिएंट जो है, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन या मटेरियल जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है? इट कम्स फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू। न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड एटसेट्रा अदर मटेरियल्स कम फ्रॉम द अंडरलाइंग, जो नीचे क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू बाय मीन्स ऑफ, इंपॉर्टेंट है, बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन। तो जो भी सबस्टेंस किसको मिल रहा है? एपिथेलियल टिश्यू को, वो इसको कनेक्टिव टिश्यू के जरिए मिल रहा है बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन, बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के जरिए, ये आपने बात याद रखनी है, एपिथेलियल टिश्यू इसके अंदर एब्सेंट होता है, राइट। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या? एब्सेंट। अब ये भी क्वेश्चन आता है इंटरसेल्युलर स्पेसीज बेटा क्यों कम होती है? क्योंकि अगर आप देखो स्किन के बाहर वाला जो टिश्यू है दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, अगर यहां पे गैप्स बड़ी होती, लार्ज गैप्स होती, पॉसिबिलिटी ऑफ क्या पर क्या माइक्रो ऑर्गन में एंटर कैसे, तो इसीलिए टाइटली पैक्ड होती है। ये इस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है, कोई माइक्रो ऑर्गन, कोई वायरस या कोई अदर केमिकल वो एंटर ना हो किसके अंदर? किसी ऑर्गन के अंदर। इसीलिए गैप जो होती है सेल्स के बीच में वो बेटा कम होती है। मैंने पहला ही पॉइंट लिखा, एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती है वो टाइटली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस, क्योंकि अगर गैप ज्यादा होगी तो पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ती है कि अपेयर में इसका पैथोजन, वहां से कोई केमिकल मत एंटर होगा, इसीलिए स्पेस जो होती है बहुत ही कम होती है। ये नॉन वेस्कुलर टिश्यू है और सप्लाई कौन, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कौन करता है? अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन। सो ये प्रॉपर्टी है, ये फीचर्स है किसके? एपिथेलियल टिश्यू के। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू जो है, एपिथेलियल इसकी जो सेल्स हैं, इनकी थ्री सरफेसेस होती है, इनकी थ्री सरफेसेस होती है। किनकी? एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती हैं, इनकी जो सरफेस होती है वो तीन होती है। यानी अगर बना एपिथेलियल की बना मार्क सेल, राइट, ये मैंने एपिथेलियल सेल बनाई, या ये बना मैं ब्याक सेल, ये मैंने और एक सेल बनाई, ये बनाए में एपिथेलियल सेल्स। इन सेल्स की थ्री सरफेसेस होती है, थ्री सरफेसेस। एक ऐसी सरफेस होती है जो यहां से है, ये इस वाली सरफेस को, ये जो ऊपर ये सरफेस है, इस वाली सरफेस को हम एपिकल सरफेस बोलते हैं। एपिकल मीन्स एपेक्स, जो ऊपर है। दिस सरफेस इज नोन एज एपिकल और एपाइकल सरफेस। दिस इज एपाइकल सरफेस। जो यहां पे नीचे से, यहां से इस सरफेस को बेटा हम बोलते हैं बेसल सरफेस। इस सरफेस को हम बोलते हैं बेसल सरफेस। ऊपर वाली इस जो सरफेस है इसकी, उसको हम बोलते हैं अपाइकल सरफेस, एपेक्स ऊपर। जो नीचे सेल्स की सरफेस है, साइड है, उसको हम बोलते हैं बेसल सरफेस। और साइड में ये वाली, ये साइड, ये जो है, इसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस। दिस इज नोन एज द लेटरल सरफेस।
अब कितनी सरफेस होती है एक सेल की, एपिथेलियल सेल की? 3। वन इज एपिकल सरफेस, सेकंड इज लेटरल सरफेस एंड थर्ड इज द बेसल सरफेस। बेसल सरफेस ये रेस्ट करेगा तक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। ये वाला साइड अगर आपको बोलेगा कौन सी सरफेस रेस्ट करती है बेसमेंट के ऊपर, दैट इज द बेसल सरफेस, दैट इज द बेसल सरफेस। लेटरल साइड जो होते हैं वो आपस में, वो इस तरह से इनके बीच में वो सेल्स आपस में कनेक्ट होती है। लेटरल साइड से एक सेल और दूसरी सेल आपस में कनेक्ट होती है। एपिकल सरफेस जो ऐसी सरफेस है वो फ्री सरफेस मानी जाती है, फ्री सरफेस, ऊपर इसके ऊपर कोई कुछ भी नहीं है, इसको हम बोलते हैं फ्री सरफेस। free asymptotic की much line. So apical surface is a free surface. It is a free. So apical surface के ऊपर कुछ है बेटा ना, नीचे बेसल सरफेस है तो यहाँ से बेसमेंट मेम्ब्रेन जुबान शबान, क्योंकि नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ से लेटरल सरफेस किसके साथ जुड़ी हुई है? दूसरी सेल के साथ, जुबान छनाबान। एपिकल सरफेस के ऊपर कुछ है बेटा ना, तो इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे? इट इज अ फ्री सरफेस। सो एपिकल सरफेस बेटा कौन सी सरफेस है? इट इज अ फ्री सरफेस, इट इज अ फ्री सरफेस। यही फ्री सरफेस जो है ये कम्युनिकेट करता है किसके साथ? बाहर एनवायरनमेंट के साथ। मिसाल ये एपिथेलियल टिश्यू, अगर ये स्किन के ऊपर क्या है? एपिथेलियल टिश्यू, इसकी जो सेल्स होंगी, इसकी जो एपिकल सरफेस होगी सेल्स की, वो किसको फेस करेंगी? एनवायरनमेंट को। समझे? सो एपिकल सरफेस फेस करने का एनवायरनमेंट। ऑल्सो अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा, बनाई की ग्लैंड, ये मैंने स्टमक बनाए, या बनो में यूरिनरी ब्लेडर, दिस इज यूरिनरी ब्लेडर, इसके अंदर क्या है बेटा? फ्लूइड, यूरिन है ना, फ्लूइड है, यूरिन है, तो इसको भी कौन कवर करेगा? एपिथेलियल करें ना। ये को सरफेस गया एपिकल सरफेस है ना, ये गए लेटरल, अपर गए बेसमेंट, ये को सरफेस गया। ये किसको फेस करता है? यूरिन को, यूरिन को, यूरिन को, दिस इज द फ्लूइड, यूरिन को फेस करेगा। सो एपिकल सरफेस फेस करन का फ्लूइड, एपिकल सरफेस फेस करन एनवायरनमेंट। तो आपने याद रखना एपिकल सरफेस जो होती है किसकी? एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल सेल्स इज एन एपिकल सरफेस दैट फेसेस एनवायरनमेंट, दैट फेसेस फ्लूइड्स, फ्लूइड फेस कर, एनवायरनमेंट फेस कर, व्हाइल एज बेसल सरफेस फेस करती है बेसमेंट मेम्ब्रेन को। सुना कर? लेटरल साइड जो होती है, लेटरल सरफेस वो फेस करती है किसको? दूसरी सेल। बट एपिकल सरफेस फ्री होती, इस कारण अच्छी नेबरी एनवायरनमेंट आसा जहां करी फेस को फ्लूइड उनको, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे इसकी जो एपिकल सरफेस है वो फेस करेगी फ्लूइड को। अगर वो बदल का ग्लैंड है टेक फ्लूइड से। यहाँ मैंने आपके स्किन की एग्जांपल दी, स्किन की जो एपिथेलियल सेल्स है वो फेस करेगी किसको? एनवायरनमेंट। तो आपने लिखना है एपिकल सरफेस फेस करता है किसको? एनवायरनमेंट को, शाबाश, एंड द फ्लूइड्स, एंड द फ्लूइड्स, और ये फ्लूइड्स को फेस कर, इस कारण फ्लूइड फेस। सो ये कुछ फीचर्स थे, ये कुछ फीचर्स थे किसके? एपिथेलियल टिश्यू।